तुम अपने पापा से मेरी बात कराओ और उनसे पूछो अभी कि वो हमसे मिलने कब आ रहे। बड़े अजीब लोग हैं आप। जिसको देखो वो मेरे पापा के पीछे पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले मोना और अभी आप। सॉरी सॉरी, आप लोग ना इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। बाइकॉन क्या है कि थोड़ी मुंह फट है, दिल की बड़ी अच्छी है। हम समझते हैं मोना, लेकिन हमारे परिवार की बहू बनने से पहले उसे हमारे परिवार के साथ घुलना मिलना होगा और हमारे रहन सहन के तौर तरीके भी सीखने होंगे। तो मोना, आज से रामिया को सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं सब कुछ उसे ना ऐसे ऐसे सिखा दूंगी। बाय गॉड। तो मोना बेटी, अब तू जल्दी से अपनी एक लिस्ट बना दे। अगर कोई कमी रहेगी ना हम देख लेंगे, क्योंकि अगर तू इसी तरह सबकी राय लेती रहेगी ना तो वक्त निकल जाएगा और कोई भी काम नहीं होगा। वैसे खबर हो तो कह दूं, मेरी राय तो पूछना ही नहीं। अरे जब मैं वो छोकरे को अपना नहीं समझती तो ये छोकरी छट छट छट। अरे मेरी राय कोई फालतू लोगों के लिए तो है ही नहीं, समझा ना। बाय गॉड, इस लड़की को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। जल्दी से सर जी आ जाए, बस फिर मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। जरा इन लोगों से पूछूं तो कहाँ पहुंचे। मेरी आंख क्यों फड़क रही है? अम्बा जी से ही पूछ लेती हूँ। तुम कुछ पूछो उसके पहले ही मैं बोल देता हूँ कि हम सब यहाँ पर ठीक है। अब लंच करने के लिए ढाबे में रुके, बड़ा मजेदार खाना है, तंदूरी बटर पराठा ऑर्डर करेंगे। अच्छा, मेरे बिना ही अकेले अकेले मजे कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। तुम्हें बोला तो था लेकिन तुम आई नहीं। अब तुम्हारे हिस्से के मजे मुझे ही करने पड़ेंगे ना। पर ये चीटिंग है अनुकर। अरे क्या हुआ? रुमाल गाड़ी में रह गया जी। और ये लो लो। मोना, आजकल अम्बा जी का ध्यान ना मेरी तरफ रहता ही नहीं है, सारा दिन मोटा भाई की तरफ ही रहता है। क्यों अम्बा जी? एक थप्पड़ दूंगी। चलो अब जल्दी चले, अंदर भूख लगी है, खाना है। अम्बा जी अब जाइए, मैं अभी आया। चल। अच्छा अब बताओ क्यों फोन किया तुमने? क्यों फोन किया मतलब? याद आ रही थी इसलिए फोन कर लिया। मिसेंगे। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मेरी झल्ली। अच्छा सुनो, आज ना वो पंडित जी आने वाले, सर जी और रामिया की कुंडली मिलाने के लिए। हाँ, और तुम ये सोच रही हो कि उन्हें हमारी भी कुंडली दिखा दे, ये जानने के लिए कि हम मम्मी पापा कब बनेंगे। क्यों? हाय रब्बा, तुम्हें कैसे पता? अजी आपके पति हैं मेम साहब, इतना तो जानते ही हैं आपको। अच्छा ठीक है, तो दिखा दूं ना कुंडली? अरे अनुकल्प आजा, खाना आ गया, ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्बा जी आ रहा हूँ। अब सुनो, वहाँ ना श्रीनाथ जी में बड़ी अच्छी शॉल्स मिलती हैं, 2-3 ले आना। और हाँ, वॉल हैंगिंग्स भी ले आना, बड़े अच्छे मिलते हैं, मैंने सुना है। अरे बस बस मोना, ऐसी फरमाइशें बढ़ाती रही ना तो मैं श्रीनाथ जी में ही रह जाऊंगा, वापस आऊंगा ही नहीं। नहीं जल्दी, ऐसी बातें मत करो। अगर ऐसी बात है तो कुछ मतलब, बस तुम जल्दी आ जाना। अरे मोना तुम उदास क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा, जो जो तुमने कहा है वो सब कुछ ले आऊंगा, बस अब खुश? बहुत खुश। सुनो, खाना ठंडा हो रहा होगा, जाओ खा लो। हाँ हाँ, मैं फोन रखता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। सुनो जल्दी आ जाना। हाँ, जो हुकुम मेरी मलिका। बाय। सॉरी अम्बा जी, लेट हो गया। हिचकियां तो मुझे आ रही थी, लेकिन ये कॉल किसको आया? हाँ फोन तो आया था लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधे समय तो हम आपकी शादी की तैयारियों की बातें कर रहे थे। लो, अब आदित्य की शादी हो जाएगी। तेरी शादी को 1 साल हो गया। दादी कब बनाएगा मुझे, कितना इंतजार करवाएगा? ओ, तो आप छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? ले, मुझे तेरी बातें सुनने से क्या मतलब है, वो भी छुप कर। चल खाना खा।
मुझे तो कभी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया आपने अम्बा जी। बिना मेरे खाना खिलाए तू इतना बड़ा हो गया? हाँ, तू तो मेरा लाडला है, सबसे लाडला। वो तो हूँ, लेकिन मोटा भाई जितना नहीं, क्योंकि आप ज्यादा प्यार मोटा भाई से करती हैं। क्यों? अनुकल, चल क्यों रहा है? इतने सालों से अंबा जी के प्यार पे कब्जा करके बैठा था, और अब मेरी बारी। अपने हिस्से का पूरा प्यार ले लूंगा इनसे। ठीक है, मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ, छोटा जो। चल अब खाना खा और गाड़ी में जाके सो जा, मैं गाड़ी चलाऊं। वैसे मोटा भाई, छोटे होने के कुछ फायदे भी हैं। अब आज से सारी जिम्मेदारियां आपकी, और मैं सारे झंझटों से मुक्त होकर चैन की नींद सोऊंगा। गुरनाम भाई साहब और करण अब तक नहीं आए। कितनी देर हो चुकी है? अब तक तो स्वीटी की फ्लाइट जा चुकी होगी। मुझे नहीं पीनी। मेरा गुस्सा आप चाय पे क्यों निकाल रही है? चाय पी लीजिए, नहीं तो सर दर्द हो। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है हेतल। तू बस अपना ध्यान रख, अपने में ही खुश रह। हमारी जिंदगी तो वैसे ही कट जानी है। चाची जी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मैंने बहुत बदतमीजी से बात की आपसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। अरे तुसी लोग आ गए। स्वीटी की फ्लाइट गई, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। 2 घंटे में तो चेन्नई पहुंच जाएगी वो। हमने परमीत को फोन कर दिया है, वो उसे लेने आ जाएगा। चंगी गल है। करण, करण प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा जी, आप लोग समझाइए ना। आप कहिए ना। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज एक बार माफ कर दीजिए आप लोग। पापा जी से क्यों सिफारिश लगा रही हुई थी? मजाक है ना ये सब तुम्हारे लिए? माफ करना, माफी मांगना ये बच्चों का खेल नहीं है। जब मर्जी आई सॉरी कह दिया, जब मर्जी आई बदतमीजी पे उतर गई। ऐसे नहीं चलती जिंदगी। ऐसा क्यों कह रहे हो करण? एक मौका दे दो, ये गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार माफ कर दो प्लीज। तुम चाहे जितनी मर्जी मिन्नतें कर लो इधर, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, किसी के भी कहने पे नहीं। बस कर करण, बीवी है तेरी आखिर। सिर्फ रिश्ते से पापा जी, मन से नहीं। मन से तो एक कब की उतर चुकी है। इतने जख्म दिए इसने मुझे, जिनका भरना बहुत मुश्किल। मोटा भाई, यू डोंट माइंड आपको ड्राइव करनी पड़ रही है? वो क्या है ना, हमने खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा खा लिया है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी नींद ले ही लूं। मोटा भाई, आप कंफर्टेबल है ना? हाँ। अनुकल बेटा बेल्ट पहन लो ना सीट पे। अरे अम्बा जी, देखिए ना खाली रास्ता है, जब घाट आएंगे ना तब बांध लूंगा सीट पे।
जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्ण। मोना, पंडित जी को कुंडलियां दे दे और रम्या को बुला के ला। हाँ, ये रही कुंडली। पंडित जी, आप ना सरजी और राम्या की कुंडली देखने के बाद मेरी और अनुतक की भी कुंडली देख लीजिएगा। मैं राम्या को बुला के लाती हूँ। ठीक है। શું કરે છે? રેવા દે ને। હા હવે हाँ बेटा, तू यहाँ बैठ। दोनों की कुंडली बहुत ही सुंदर है। 36 में से 34 गुण मिलते हैं। विवाह बहुत ही लाभदायक है। दिखाई दिखाई पंडित जी, कौन से गुण मिलते हैं हमारे? ये देखिए। ये मेरी नहीं, मोना की कुंडली है। किसने कहा था आपको मोना की कुंडली मिलाने के लिए? कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। पंडित जी, आप राम्या और सरजी की कुंडली मिलाइए। ना ही कुंडली मिलती है और ना ही योग। यह विवाह नहीं हो सकता। खबर न हो तो कह दूं। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये विवाह हो ही नहीं सकता। तो मोटा भाई, हम कहा इसकी दक्षिणा के पैसे बर्बाद कर दिए ना। ये सब तुमने जानबूझ के किया ना मोना, ताकि इन सब के सामने मुझे तुम नीचा दिखा सको। तुम तो चाहती नहीं कि आदि की शादी हो, इसीलिए तुमने एक कुंडली मिलवाने का नाटक किया। लेकिन मैं इन बेकार की बातों को नहीं मानती। एक मिनट राम्या, तुम मोना को क्यों डांट रही हो? अगर तुम्हारे और आदित्य के गुण नहीं मिल रहे हैं तो इसमें मोना का क्या दोष है? और बेटा, कभी कभी ऐसा होता है, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। कुछ नहीं समझना मुझे, ये सब बकवास है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह विवाह का योग नहीं है। मोना बिटिया, मुझे क्षमा कर दो। आज ना जाने कैसे गलती हो गई। कोई गल नहीं पंडित जी। जय श्री कृष्ण। मैं चलता हूँ। बापूजी, कुंडली तो मड़ी नहीं, हवे शू करशु? भारती को आने दो, फिर देख लेंगे। हाँ, ये तीनों आ जाए वापस, फिर देखते हैं। मोटा भाई, मुझे लगता है कि रम्या आपको याद कर रही है शायद। अंकल, ऐसा कुछ नहीं, वो बस गले में कुछ चला गया है, ठीक हो जाएगा। ये ले पानी पी। लीजिए मोटा भाई, पानी पी लीजिए। लगता है शादी का लड्डू खाने से पहले ही आपके गले में फंस गया। आदित्य! आदित्य संभालो! आदित्य!
आदित्य बेटा उठ बेटा, अनुकर बेटा उठ, बेटा देख, अनुकर उठ, आजा, आजा बेटा देख, आजा, आजा अनुकर, आ बेटा, कोई है? निकालू मैं तुझे। आदित्य, आदित्य बेटा, आदित्य बेटा देख उठना, आदित्य उठना, देखा एक्सीडेंट हो गया आदित्य, देखा अनुकर भी बोला आदित्य उठना, कोई है? कोई है क्या? अनुकल्प, कहाँ से निकालूं मैं तुझे?